राजस्थान का गांव धनगांव। समय दोपहर की तपती धूप। धूप इतनी तेज थी कि पापड़ों की सतह पर चमक आ गई थी। सुमित्रा की हथेलियां आटे से सनी थीं, माथे पर पसीना था और दिल में भारीपन। 7 पापड़ सामने चादर पर सूख रहे थे। अम्मा, ये पापड़ क्यों अलग से सूखने रखे हैं? इनमें क्या खास है? इनमें दुआ है बेटा। तेरी अम्मा ने आज सिर्फ मसाले नहीं मिलाए, भरोसा भी मिलाया है। बाजार वाले खाएंगे या भगवान? जिसका मन साफ होगा वही इनका स्वाद समझ पाएगा। तभी दूर से एक आवाज आई और एक बुढ़िया की फुसफुसाती सांसें। बुढ़िया चाची आ रही थी। गांव में उन्हें लोग पगली समझते थे, पर सुमित्रा जानती थी वो कोई आम औरत नहीं। बेटी सुमित्रा, पापड़ तो बहुतों ने बेचे हैं, पर तुझमें कुछ और है। चाची, आप ये क्या कह रही हो? बुढ़िया ने अपनी थैली से एक छोटी डिबिया निकाली, मिट्टी, राख और कुछ सूखे फूलों से भरी। इस राख में उन औरतों की दुआ है जिन्होंने अपने ख्वाब अधूरे छोड़ दिए थे। इसे आटे में मिला और फिर देख कैसे दुनिया तेरा सच सुनेगी। अगर इससे मेरे रवि को रास्ता मिल जाए तो मैं हर रोज ऐसा ही पापड़ बेलूंगी। रास्ता नहीं बेटी, तू तो मशाल बनेगी। सुमित्रा पापड़ों की टोकरी लिए चौपाल की ओर बढ़ रही। सिर पर आंचल कसकर बांधा हुआ, पर आंखों में झिझक थी। गांव के कुछ मर्द टुकुर टुकुर देख रहे थे और औरतें कानों में फुसफुसा रही थीं। अरे देखो तो जरा, ये पापड़ वाली तो अब महंगी दुआ वाले पापड़ बेच रही है। अगर पापड़ से पेट और पाप दोनों भर जाएं, तो हम भी बेचने लगे। सुमित्रा की आंखों में आग उतर आई। हाथ में पकड़ी टोकरी कस गई। सुमित्रा तेजी से निकल जाती है। हंसने दो, एक दिन यही लोग कहेंगे कि उस पापड़ वाली ने इतिहास लिखा था। तभी सामने से ठाकुर सज्जन सिंह आ जाता है। ऊंची मूछें, आंखों में घमंड। रुक जा सुमित्रा। रास्ता दीजिए ठाकुर साहब। तू क्यों इतना झुक रही है? रानी बन जा। मेरे शहर वाले घर में तेरा और तेरे बेटे का इंतजाम कर दूं। ये पापड़ बेचने की नौबत नहीं आएगी। ठाकुर, मैं रोटियां बेलती हूँ, ईमान नहीं। मेरे पापड़ बिकते हैं पर इज्जत नहीं। याद रख, तेरी ये अकड़ तुझे रुलाएगी, पापड़ वाली। और तेरी दौलत तुझे अकेला छोड़ देगी ठाकुर साहब। और दूर मंदिर की घंटी बजती है, जैसे कोई ऊपर से कह रहा हो, सच की आवाज गूंज रही है। गांव की चाय की दुकान हमेशा की तरह भरी हुई थी। मटके के पास बैठे 2 झगड़ालू भाइयों रामू और श्यामू के बीच कहासुनी चल रही थी। मैं कहता हूँ वो खेत मेरी सीमा में आता है, और मैं कहता हूँ तू हर बार जाल बिछाता है। बात मत कर मुझसे। लो, चाय के साथ आज पापड़ वाली के ताजा पापड़ भी खा लो। सुना है दिमाग भी ठंडा करते हैं। रामू और श्यामू ने गुस्से में पापड़ उठा लिए। चलो देखते हैं क्या जादू है इन मिर्ची वाले पापड़ों में। हो जादू नहीं, जलन होगी जीभ को। दोनों ने एक ही साथ पहला कौर लिया। 1 पल, 2 पल, और फिर दोनों के चेहरे बदलने लगे। भाई, याद है जब हम माँ की गोद में एक साथ बैठकर बाजरे की रोटी खाते थे? याद है? और तेरा हाथ पकड़कर मैं खेत में पहली बार गया था। चल, ये जमीन दोनों की, झगड़ा खत्म। तू बड़ा भाई है, जो कहे वही मंजूर। गांव की महिलाएं पानी भरकर लौट रही थीं, पर आज उनकी बातचीत में कुछ अलग था। अरे रंभा, तूने सुना? रामू और श्यामू फिर से 7 खेत जोतने लगे हैं। वो तो जन्म के दुश्मन थे, ये हुआ कैसे? सुना है सुमित्रा के पापड़ खाकर दोनों पिघल गए। पास से गुजरती बुजुर्ग माई बोली, जैसे इन पापड़ों में माँ की थपकी हो। बेटी, जो भी खाए मन साफ हो जाए। मंदिर के पुजारी जी भी पास ही सुन रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये अब पापड़ नहीं, ये सेवा है। सच्ची नियत से बना हर अन्न प्रसाद बन जाता है। हम सबको सुमित्रा के पास चलना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। ठाकुर कड़कते गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। उसका चेला भोलू उसे रिपोर्ट दे रहा था। ठाकुर साहब, अब तो शहर के लोग भी पूछ रहे हैं कि ये पापड़ वाली कौन है। आज गांव के स्कूल मास्टर भी गए थे उससे मिलने। एक गरीब औरत, और ये गांव उसे देवी बना रहा है। सुनने में आया है कि उसके पापड़ खाने से लोग सुधर जाते हैं। सुधरते हैं या डरते हैं? मुझे लगता है उस औरत ने कोई चाल चली है। अब वक्त आ गया है उसका खेल खत्म करने का। क्या हुक्म है मालिक? उसके पापड़ों में जहर मिलवा दो, और फिर देखो लोग उसे देवी कहते हैं या दानवी। सुमित्रा के आंगन में सूरज की किरणें खेल रही थीं। वह सादे कपड़े में बैठकर
सूखते पापड़ों पर हल्का घी लगा रही थी। पास ही उसका बेटा रवि स्कूल की किताबें लिए बैठा था। माँ, आज स्कूल के मास्टर जी बोले तुम्हारे जैसे लोग देश की असली मिसाल हैं। अभी तो बहुत दूर जाना है बेटा। जब तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा तब असली मिसाल बनेगी माँ भी। तभी पीछे से एक अधेड़ उम्र की औरत ठाकुर की भेजी भेष बदली नौकरानी पापड़ खरीदने आई। बहन जी, ठाकुर साहब के घर पूजा है, 15 पापड़ चाहिए, सबसे अच्छे। ठाकुर साहब, उनसे तो मैं कभी, खैर चलिए मैं देती हूँ। कुछ अजीब नहीं लग रहा? बेटा, जो माँ सबका पेट भरती है वो शक से नहीं विश्वास से काम करती है। पापड़ों को जहरीले पाउडर से छू दिया गया था और कुछ ही देर बाद गंगाराम की दुकान पर वो पापड़ बेचे गए। लो भैया, आज तो ठाकुर साहब ने खुद पापड़ मंगवाए हैं, खाओ और उनके जैसा बन जाओ। 3-4 लोगों ने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला, अचानक ही उनके मुंह से चीख निकल पड़ी। ओए माँ, जल रहा है अंदर, पानी, कोई पानी दो। गांव में शोर मच गया। 4 लोग बेहोश पड़े थे। लोग इकट्ठा हो गए और मुंह से एक ही नाम निकला, ये सब उस पापड़ वाली का काम है। भीड़ ने सुमित्रा के घर को घेर लिया। पत्थर फेंके जा रहे थे। रवि डरकर मां की गोद में छिप गया। हमने तुझ पे भरोसा किया और तूने हमें जहर खिलाया। मैं कसम खाकर कहती हूँ, ये मेरे बनाए पापड़ नहीं थे। किसी ने मिलावट की है। किसी ने किया हो या तूने। अब हम तेरे पापड़ नहीं खाएंगे। माँ झूठ नहीं बोलती। माँ कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती। भीड़ चीखती हुई, इन दोनों को गांव से बाहर निकाल दो। सुमित्रा आंचल में बेटा समेटे बेबसी से खड़ी थी। उसके कानों में केवल एक आवाज गूंज रही थी, मां की मेहनत, मां की सच्चाई, क्या कोई समझेगा? पंचायत चौपाल भरी हुई थी। सुमित्रा चुपचाप खड़ी थी, आंखें सूनी, होंठ सिले हुए। उसके बगल में उसका बेटा रवि खड़ा था, पर इस बार कांपता हुआ नहीं, बल्कि मां का हाथ मजबूती से थामे हुए। मित्रा, अगर तूने सच में पापड़ों में जहर मिलाया है तो ये न सिर्फ जुर्म है, ये भरोसे की हत्या है। बोलो, कुछ कहना चाहोगी? सुमित्रा ने सर झुका लिया। भीड़ में खुसुर पुसुर होने लगी। तभी गंगाराम की दुकान से उसका छोटा नौकर चिल्लाता हुआ आया, लंगड़ाते कदमों से भागता हुआ। मैंने देखा था, ठाकुर का आदमी वही पापड़ों की थैली दुकान पर रखकर चला गया था। गंगाराम भैया को तो पता भी नहीं चला। उन्होंने बिना देखे सबको खिला दिए। और मैंने ये भी देखा कि वो पापड़ वही थे जो सुमित्रा बहन ने सुबह उस औरत को दिए थे, और उनके ऊपर बाद में कुछ छिड़का गया था, सफेद पाउडर जैसा। भीड़ में हलचल, लोगों के चेहरे सफेद पड़ने लगे। क्या तुम गवाही दोगे? जान चली जाए, पर झूठ नहीं बोलूंगा। ठाकुर ने करवाया था। ठाकुर के आदमी को पकड़ लिया गया। ठाकुर खुद हवेली में छुपा था। भीड़ का बदलता चेहरा। भीड़ धीरे धीरे सुमित्रा की ओर देखने लगी। किसी की आंखें झुकी थी, किसी की पलकें भीग चुकी थीं। हमने तुझ पर शक किया बहन, तू तो खुद सबकी माँ निकली। तूने दिया था सबको स्वाद, हम दे ना सके तुझे विश्वास। आज से इस चौपाल का नाम सुमित्रा चौक होगा, और ये जगह हमें याद दिलाएगी कि एक माँ, एक औरत जब सच्चे मन से समाज को बनाती है तो वो देवी से कम नहीं होती।